240 पर सिमट गए। उसका एक ही कारण था, इतने भड़काऊ भाषण प्रधानमंत्री जी खुद दे रहे थे, उनके गृह मंत्री दे रहे थे। उससे हड़बड़ाई हुई भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को आग में झोंकने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए वक्फ का मुद्दा लाए। यह ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के युग में 240 पर सिमट गए। उसका एक ही कारण था, उसका कारण था कि देश के बहुजन समाज ने और मुस्लिम समाज ने सभी के साथ मिलकर के जिस तरीके से मतदान किया, तो आज वो जो 400 की बात करने वाले 240 पर आ गए। उसी का कारण है कि 240 पर आने के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, कश्मीर और झारखंड जीतने के लिए वक्फ का मुद्दा ला करके देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का प्रयास किया। पूरे देश को इतने भड़काऊ भाषण प्रधानमंत्री जी खुद दे रहे थे, उनके गृह मंत्री दे रहे थे, उनके चुने हुए चीफ मिनिस्टर दे रहे थे। ऐसे वक्त में भी उन्होंने ये प्रयास किया कि देश में ध्रुवीकरण हो और चुनाव को जीता जाए। जब भी सामाजिक न्याय की बात आती है, उस वक्त में यह ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू होती है। जिस वक्त में मंडल कमीशन को लागू किया गया, उस वक्त में भी जो था सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की यात्रा अडवाणी जी ने निकाल के देश को आग में धकेलने का काम किया। जब राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने जब जाति जनगणना की बात की, 50% अनामत बढ़ाने की बात की, सामाजिक न्याय की बात की, उससे हड़बड़ाई हुई भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को आग में झोंकने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए वक्फ का मुद्दा लाए। वक्फ के साथ साथ भड़काऊ भाषण देकर लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है। आज मैं बहुत फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि उदित जी ने मुस्लिम समाज को, जब आज चारों तरफ से घेरा जा रहा है, मुस्लिम समाज की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि जो सेक्युलर पार्टी है, वो सेक्युलर पार्टी भी मुस्लिम समाज का वोट लेने के बावजूद मुस्लिम समाज की बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे वक्त में अब आशा की किरण जो है वो एक ही है, जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। वो भारत जोड़ो यात्रा संविधान बचाने की थी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ थी। और आज हमने देखा कि जो कोई अगर बात करता है तो खड़गे जी बात करते हैं, प्रियंका जी, राहुल जी मुस्लिम समाज के लिए और सभी पीड़ितों के लिए बात करते हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के भी कई लोग जिन्होंने हमारा पूरा वोट लिया, उन लोगों ने भी अभी तक खुल करके हमारे सामने आई नहीं है। लोकसभा का सत्र चल रहा है, मैं विनती करता हूं कि इंडिया गठबंधन के लोग भी, जो ये प्रताड़ित किया जा रहा है और जो हमारी बातें हैं उनको लेकर के लोकसभा के अंदर भी हमारे मुद्दों को जो है तरजीह दी जाए, लघुमती समाज के लिए भी बात की जाए। यह ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के युग में और भी काफी पीछे पड़ गए हैं। आप वहां जाकर के आज भी आप प्लीज वहां जाके बैठ, शिक्षा के अवसर, जाके बैठ जाए, रोजगारों के अवसर और राजनीतिक भागीदारियों से वंचित किया गया है नेपाल में भी। और वहां हमने इसकी लड़ाई काफी दिनों से लड़ रहे हैं और उन्हें वहां आरक्षण भी मिली है, लेकिन बहुत कम है। आज भी वहां इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आप भी यहां सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और इन लड़ाइयों में आपको के साथ हम अपनी समर्थन, ऐक्यबद्धता प्रकट करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे बढ़ें और आपका ये संघर्ष परिवर्तन लाए और सफल हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी मैं अपना छोटा सा मंतव्य अंत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।